अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्क में इंतखाबात के हवाले से तैयारियां अब आखिरी मराइल में तकरीबन दाखिल हो चुकी हैं। उम्मीदवार अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं और इस बार तो ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं लोगों के साथ के लोग वादे सुनकर भी हैरान हो रहे हैं कि आखिर हमारे उम्मीदवारों के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि उनको जब हम वोट दे देंगे और वो MNA या MPS बन जाएंगे तो वो फौरी हमारे हालात बदल देंगे। और ये वादे कोई आज से नहीं है, जब जब मुल्क में इंतखाबात हुए हैं वही चेहरे सामने आते हैं और वही चेहरे अवाम के सामने ये बात करते नज़र आते हैं कि इस बार हमें आजमा लो, इस बार आपका गिला नहीं रहेगा, इस बार तमाम तर आपकी जो हसरतें हैं, आपकी तमन्नाएँ हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो सारी पूरी करेंगे। महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे, गरीब को रोज़गार देंगे और उसके साथ साथ ये कहते नज़र आते हैं कि तमाम तर सहूलियात आवाम के लिए होंगी। इस बार भी यही वादा किया जा रहा है। मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में भी बड़े नाम सियासत के मैदान में आ चुके हैं। जहांगीर खान तरीन NA 149 में आ चुके हैं और वो ये फरमा रहे हैं कि मुझे मौका दो, 300 यूनिट बिजली तो फ्री दूंगा, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दूंगा, रोज़गार भी दूंगा और जनूबी पंजाब सूबे की भी बात करूँगा और जनूबी पंजाब के लोगों को वसाइल भी दूंगा। वहीं पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो NA 148 में आ चुके हैं और वो ये फरमा रहे हैं कि इस बार मुझे मौका दो, जनूबी पंजाब सूबा बना के दूंगा, मुल्तान को जैसे पहले संवारा उससे बेहतर संवार के दिखाऊंगा। इसी तरह NA 150 में आ जाए तो वहाँ पर ज़ैन कुरैशी ये बात कहते नज़र आते हैं कि इस बार मौका दे दो, हम तब्दीली लेके आएंगे और आपके वोट को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके वोट को फ़रोख्त नहीं करेंगे। और वहीं पर जावेद अख्तर अंसारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ये बात कहते नज़र आते हैं कि इस बार मौका दे दो, जैसे पहले खिदमत की थी इस बार भी खिदमत करके दिखाऊंगा। ये वादे, ये नारे हमारे उम्मीदवारों के हैं। ज़रा जाते हैं आवाम के पास कि वो इन उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी बातों पर कितना यकीन करते हैं और इस बार किसको और क्यों आजमाने जा रहे हैं, ये सवाल हम आम आदमी के सामने रखेंगे। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अच्छा जनाब, वो इलेक्शन हो रहा है, उम्मीदवार वादे 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 कर रहे हैं, कितना यकीन आ रहा है आपको, किस पे यकीन आया अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर शहबाज सिर्फ 16 महीने हुकूमत ना करता तो आज नवाज शरीफ बिन मुकाबला बनता। लोग बंजर हो रहे हैं, लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं। कोई बकरी बेच के बिल भर रहा है, कोई अपने बर्तन बेच के बिल भर रहा है। हम बिल भी नहीं भर सकते। हमारा टैक्स और हमारे टैक्स ऐसे करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। यकीन कर किसी मोहल्ले में जाओ, बाजार में जाओ, मोहल्ले में जाओ, हर आदमी वोट का नाम भी लेना पसंद नहीं करता, मेंबरों को देखना पसंद नहीं करता। मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं आप ये कह रहे हो कि 16 महीने ना आते तो नवाज शरीफ बिला मुकाबला बन जाते, लेकिन आप ये बताएं कि अभी वो ये कह रहे हैं कि अभी मौका दो, 300 यूनिट फ्री देंगे, तो यकीन है इस बात पे? एक यूनिट भी मुफ्त नहीं दे सकते, ये इनका कोई एतमाद नहीं है। अच्छा, एक और बात बताएं, आप कहते हैं हमारी गलियों में ये प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, एक आम आदमी जिसके पास खाना नहीं होता, जो सिर्फ अपनी रोटी के लिए 10 घंटे काम करते हैं, 800 मुश्किल से कम आता है, जब ये प्राडो ये कल्चर देख के कैसा लगता है आपको? ये अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं। अपने अब एक एक इलाके में 3-3 बंदे उठे, 2 बेटे ठा देगा, खुद खड़ा हो गया। हमजा शरीफ भी खड़ा, शहबाज शरीफ भी खड़ा, उसकी बेटी भी खड़ी है, उसके बेटे। ये मफाद की सियासत है। अब लोगों को पता चल चुका है कि ये क्या कर रहे हैं। हम क्या, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है, हम कोई दिलचस्पी नहीं रहे वोटों में। हर बंदा परेशान है, कारोबार नहीं है, रोजी नहीं है। आटा 150 रुपये किलो है। 6 रुपये का अंडा था, बिलावल भुट्टो बोलता था 6 रुपये का अंडा, टमाटर 200 रुपये किलो, अंडे 200 रुपये दर्जन, उसके अंडे को भाव को पता था। अब अंडा 40 का बिक रहा, बिलावल भुट्टो क्यों नहीं बोल रहा? ये सब एक है, हम एक नहीं है, गरीब आदमी। ये तमाम सियासतदान एक है। वो कहते हैं ये सियासतदान, ये तमाम सरमायादार एक हैं। आप बताइएगा, उम्मीदवार वादे करते फिर रहे हैं, ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि बंदा सोच के हैरान हो जाता है। किस पे यकीन आया अभी तक आपको? यकीन तो किसी पे भी नहीं है। अगर खान को मौका दिया जाए तो वो अच्छा काम करेगा। वो कहते हैं कि उन पे भी काफी ज्यादा उन्होंने 90 रोज में तब्दीली का वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। सुलझा हुआ इंसान है वो, और वो 3.5 साल अगर उसको अगर मौका दिया गया वो इंशाल्लाह काम अच्छा करेगा। सुलझा हुआ है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी तो अपने वीडियोस बनाते हैं, वो 3 पीस पहन के खड़े होते हैं, तो वो सुलझी हुई नजर नहीं आती? सुलझी होती है। अच्छे कपड़े पहनने से अच्छे इंसान नहीं बनता। मियाँ साहब की भी तो कहते हैं मैंने मुल्क संभाला है। वो ठीक है, हम अपनी उम्र 60 साल से ज़्यादा मेरी उम्र है।
आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको पता चल चुका है कौन बेहतर अच्छा है बड़ा। है। आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये सर ये पूरा माफिया ही करप्ट है, पूरी हुकूमत ही करप्ट है। चाहे कोई भी दौर आप देख लें, सारे करप्ट है, कोई अवाम का नहीं सोचेगा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये सब लोग ऊपर जा रहे हैं। जितने इलेक्शन से पहले गरीब की बात करते हैं, जब बन जाते हैं तब भी करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे इक़्तिदार में आने के बाद कोई गरीब नहीं रहेगा, कहते हैं ना, मगर ये रहते ही हम लोग गरीब ही हैं। अवाम बेरोजगार है और वो करप्ट हैं, सब करप्ट हैं। जितने भी ये सियासी जमातें हैं ना, सब वादे करते हैं, अमल कोई भी नहीं करता। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आम आदमी के लिए खाना क्या बहुत मुश्किल हो गया। जब बेरोजगारी होगी तो कह रहे हैं कि इस बार आजमा लो, इस बार सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। भाईजान, आजमाए हुए लोगों को नहीं आजमाना चाहिए। बार बार हम आजमाते ही रहे, 5-5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, वो भी मुश्किल से 5 साल हम फिर इनको आजमाएं। ये कहाँ की शराफत है, कोई शराफत नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह पाक की रहमत। इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है, 15-20 दिन का टाइम मुश्किल से है। 15 दिन में मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 20 दिन। तो ये बताएं कि ये जो सारे गली मोहल्ले में इनके बैनर पोस्टर लग गए, ऊपर नारे भी लगे हुए हैं, खिदमत के दावेदार सारे हैं माशाल्लाह, कोई मिला है असली खिदमतदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर तो हम खुद गलत हैं, क्योंकि पाकिस्तान बना कलमा के ऊपर, और कोई ऐसा शख्स नहीं आया क़ायद आज़म के बाद जिसने मुल्क सुधारने की बात की हो। हर इंसान अपने मफाद की खातर जंग लड़ रहा है, हमारे लिए कोई जंग नहीं लड़ रहा। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो लोग आएँ, वो इक़्तिदार पकड़ें जो दीन इस्लाम की बात करें, उसे पता हो कि इसने चोरी की है, इसका ये रिज़ल्ट मिलता है, उसको इंसाफ उसके अपने घर के अंदर मिलना चाहिए। अगर यहाँ कोई जुर्म करता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसलिए हम खुद जब दीन इस्लाम में पाकिस्तान नहीं रखा जाएगा तो किस तरह वो होगा। इस्लाम, वो कहते हैं इस्लाम को फॉलो किया जाए, कानून को फॉलो किया जाए, तभी जाके हालात बेहतर हो सकते हैं। क्या हाल है जी आपके? इंतखाबात का सीज़न बिल्कुल आने वाला है, इलेक्शन कैंपेन जारी है, सियासी जमातों के उम्मीदवार जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, हर बार वादे होते हैं। इस बार किसके वादे पे आपको यकीन आया है? किसी के वादे पे यकीन नहीं है। हर साल हर दफ़ा यही कहते हैं कि हम यही कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, अमली कुछ नहीं होता। किसी गरीब को कोई नहीं पूछता आप आकर। ये कह रहे हैं कि इनके दावे झूठे होते हैं? झूठे हैं, ये खुद भी झूठे हैं, इनके दावे भी झूठे हैं, ये सही नहीं है लोग। वैसे मैंने वोट देना है इमरान खान को, PTI को। उसकी क्या वजह? मुझे अच्छा लगता है बस। उन्होंने भी वादे बहुत किए वो थे। एक लीडर है, उसने नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ मुझे बाहर भेज दो, मैं यूँ तो मैं उसे ये ट्रेन भी आए हुए हैं मुल्तान में। मैं उसको नहीं देना, नहीं चिन्नी चौक को देना। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप भी इतने अरसे से वोट दे रहे हैं, जी सर। वोट दे दे के आप थक गए, तो कोई आपकी हालत भी बदली? ना मुल्क की हालत बदली, ना हमारी हालत बदली। हम भी किसकी बदली हालत? सिर्फ बड़े बड़े सियासतदानों की। जो वोट लेके जाते हैं। जी हाँ, आपके वोट लेके वो अपनी सियासत- हालत वो बदलते हैं। बिल्कुल उनकी हालत बदलती है। मजदूर की हालत किसने बदली है? चेंज कर लो ना, फिर सर, कोई नया चेंज बंदा ले है आओ। तो पुराने जो थे उस दौर में थी सियासत, आज तो कारोबार है। आप समझते हैं ये सियासत कारोबार है? कारोबार वो है, कहते हैं ये सियासत इबादत है। बेशक वो कहते हैं, उनके कहने से लाजमी नहीं कि इबादत, फिर भी इबादत करके दिखाए ना। अमल नहीं है, अमल नहीं है, बातें हैं। बातें हैं। इसके अंदर कोई शक नहीं, अमल की हद तक जो है ना, और बातों की हद तक, बातों में कोई कमी नहीं है, चाहे किसी भी जमात से लो। बातें बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाते ये हैं, आवाम को बेवकूफ़, आवाम बेवकूफ़ है हमारी जो बनी हुई है, बार बार इतबार करती है। बार बार बेवकूफ़ बनती है। फिर क्या करें? उन्हीं ऑप्शन शौक क्या है? सर ऑप्शन तो फिर जो है ना अलग है, उसके बारे में वही का इनकलाब हो आज के हालात से। पहले जो भुट्टो दौर था माशाल्लाह अच्छा था, उसका हम ये नहीं कहते। वो ज़िया ने खराब कर दिया ना, वो ना आता तो मुल्क चलता उसके बेहतर। बाद जो ना जो भी अब जो हुकूमतें आ रही हैं सब जो लूटने वाली है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आवाम की राय आपके सामने रखी। ज़रा जाते हैं मज़ीद लोगों के पास कि इस बार किसको और क्यों आजमा रहे हैं, किस वादे पर यकीन किया इस बार हमारे सियासतदानों के। ज़रा चलते हैं आवाम के पास, हम जाएंगे। क्या हाल है जी आपके? दुआ जनाब। वो आ रहा है इलेक्शन, जी जी। क्या सोचा? नवाज शरीफ
नवाज शरीफ वो कह रहे हैं कि हर बार वादे करके जाते हैं हमारे उम्मीदवार, वो पूरे नहीं होते। आप समझते हैं कि आपके जो उम्मीदवार हैं वो वादे पूरे करते हैं? इंशाल्लाह पूरे करेंगे। पहले वालों ने क्या किया, पहले वालों ने कुछ नहीं किया, अब वाले क्या करेंगे? अब इंशाल्लाह कुछ करके दिखाएंगे। पिछली बार किसको वोट दिया था? नवाज शरीफ। तो उनके उम्मीदवार ने वो तो खैर जीत नहीं पाए थे मेरे ख्याल में। हाँ, वो तो कैंसिल हो गया था मसला। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन उम्मीदवार है? यहाँ पे तारिक रशीद, एमपीए के है वो। एमएनए के लिए कौन है? वो है अपने, उसका नाम नहीं पता यार, हाजी जावेद अख्तर अंसारी। जावेद अंसारी। तो आपको उम्मीद है कि वो मुंतखब हो गए तो काम करेंगे? काम करेंगे अच्छा, ये बता दें कि वो क्या ऐसा काम करें जिससे आम आदमी की हालत बदले? इंशाल्लाह। हालात अच्छे होने चाहिए हमारे मुल्क के। अब मजबूरी है, गरीब गुर्बत फैल रही है, कब से 3 साल हो गए। कहते हैं कि महंगाई कम करें। जी जी, वो महंगाई। अगर गली मले बनवा दें आपको, महंगाई कम ना हो तो फिर कबूल है? नहीं 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 सर, इंशाल्लाह वो दोनों पहला काम। काम महंगाई है। महंगाई, फिर इंशाल्लाह गली मोहल्ले भी बनेंगे, काम भी होगा। ये मुतालबा ये किया रहा है कि हमारे सियासतदान जो बन के जाएं वो महंगाई ख़त्म करने पे पॉलिसी बनाएं, गली मोहल्ले नालियाँ भी बन जाएंगी, लेकिन पहले महंगाई ख़त्म हो ताकि आम आदमी को कुछ मिल सके। आप सुनाएं, क्या हाल है जी? दुआ जनाब। आजकल काम तो अच्छा होगा, सियासतदान बड़े फूल लेके जा रहे होंगे। महंगाई की वजह से फूल बहुत महंगे हुए पड़े हैं। 500 रुपये किलो का रेट हुआ पड़ा, शाम को झाड़ी नहीं बजती जी 500 पहुँच गए। जी। तो अभी इंतखाबात आ रहे हैं, ये वादे तो सारे करते हैं, आपको किसके वादे पे यकीन आया है? हमें तो किसी के वादे पे यकीन ही नहीं है। हमने फिर भी मजदूरी करके रोटी खानी है यहाँ पे। वो तो खैर सब ने कोई मजदूरी किसी की नहीं सोचता। ये बैठे हैं, ये देखो इनके पास पहुँच जाए हम, ये हालांकि वज़ीर आज़म नहीं है, इनके पास पहुँच जाते हैं ना, हमें हेल्प कर देते हैं। ये हमारे पास बैठ भी जाते हैं, अच्छे बुरे के काम भी आ जाते हैं ये हमारे पास। लेकिन जो हमारे सियासतदान एमएनए एमपीएस एमएनए एमपीए नहीं आते नज़दीक हमारे। अभी तो आ रहे होंगे, हाँ अब तो आ रहे हैं, अब तो उनको मतलब है अब तो सारे आएंगे। सीजन है। हाँ सीजन है, अब तो वो सारे आएंगे। ठीक है, जी जी करके मिल रहे हैं, जाते हुए भी सलाम कर देते हैं। अच्छा। हाँ, उससे पहले पूछते भी नहीं उसके पहले पूछते भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इस बार आजमा लो, अब हालात बेहतर कर लेंगे। हाँ, हालात बेहतर होंगे तो भाईजान देखेंगे, लेकिन इसी वक्त तो हमें तो बजा से बैठे हैं। हम 800 रुपये 1000 झाड़ी लेते हैं, शाम को घर की रोटी नहीं पूरी होती। जी यकीनन एक आम आदमी के लिए एक मुश्किल बात है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। आपसे इंतखाबात का सीज़न आ चुका है, हमारे सियासतदान गली मोहल्लों में जा रहे हैं, अपने यूनियन काउंसलरों को, अपने चेयरमैनों को कह रहे हैं कि जाओ आवाम के पास हमारे लिए वोट मांगो। तो क्या समझते हैं ये जो सारे कहते फिर हैं कि वादे पूरे भी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी मेंबर असम्बली हूँ और मैं मिनिस्टर भी हूँ आज़ाद कश्मीर से। मेरा नाम आसम शरीफ भट्ट है। ये आपके सामने बैठा हुआ मैं वज़ीर हूँ, देख ले आप। मैंने कभी भी इनका नहीं, लेकिन ये जो कर रहे हैं मुझे समझ से बाहर है। जो कुछ भी हो रहा है आवाम अपने लिए बेहतर समझती हैं। बहरहाल हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि क्या होगा इस मुल्क कि में। आप मिनिस्टर हैं, यस, मैं आप आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसके मेंबर भी बने और अभी हैं भी सही। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आप क्योंकि खुद कानून साज असम्बली के मेंबर हैं, आपने भी वोट मांगे, तो अब कौमी इंतखाबात हो रहे हैं, तो आप लोगों से क्या मुतालबा करेंगे, क्या सोच के वोट दें? मैं हल्फन कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे? नहीं हो रहे, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए कि हमें पता है कि हम जो बात करें वो हम पूरी नहीं कर सकते। तो क्यों हम अपने आप को जलील करें? हमारे जो अपने वोटर हैं यहाँ कश्मीरी मुल्तान में मुकीम हैं, उनके लिए मैंने तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, तरक्याती काम करवाए। ये हिस्ट्री में पहली बार है, 50 साल की तारीख में पहली बार 7 करोड़ रुपए के तरक्याती काम करवाए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने। मुझे बताएं ना कहाँ, और इन्होंने क्या किया, आप बताएं, आप भी सर्वे करें। देखिए मैंने सड़कें बनवाई हैं, वलाताबाद जाएँ रोड बनाया है, सीवरेज बनाए हैं, गलियाँ बनाई हैं, टॉप टाइलें लगवाई हैं इस पूरे 2.5 साल में। एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे जो कानून साज असम्बली के मेंबर या हमारे पार्लियामान के मेंबर बनते हैं उनका फोकस गली मोहल्लों पे होता है, कानून साजी पे नहीं होता। तो उस पर हमारे जो अभी मुंतखब हो रहे हैं तो हमारे वोटर उनसे क्या मुतालबा करेंगे? क्योंकि वोटर गली नाली खंबे का मुतालबा करते हैं, फिर कानून साज में असम्बली में कुछ नहीं होता। तो असम्बली में जाने वाले मेंबर, आप भी असम्बली में हैं, तो वो क्या ऐसा काम करें इससे पॉलिसी बेहतर हो सके? देखिए मैं बताता हूँ आपको, बात यह है कि हमारी पॉलिसियाँ हमारे पार्टी लीडर बनाते हैं, हमने उनको ओबे करना होता है कि हमारे कायद ने ये कहा, हमारे कायद ने ये कहा, हमारे कायद ने ये कहा। जब हमारे कायद ही नहीं यहाँ रहते, अब देखें ना, मैं तो हैरान हूँ कि मैं भी नवाज शरीफ का 1985 से लेकर 2021 तक एक अदना सा कारकुन था। मैं अगर आपको बात बताऊँ तो लंबी हिस्ट्री है मेरी। ये तारिक रशीद, ये शेख रशीद, ये तार रशीद, हाजी सारुद्दीन, सब मुझे जानते हैं। मेरा छोटा भाई है वासफ भट्ट, चेयरमैन है। ये बात नहीं है,
देखिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ फ्रॉड किया अपने आप से भी और अपनी आवाम से भी। अब कहते हैं हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसके पास विजन नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मेरा कहना मकसद है कि उनको चाहिए पढ़ी लिखी हो। बाकी आप समझते हैं कि हालात इस वक्त हमारे मुल्क में क्या है, हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क के हालात अच्छे करे, गरीबों के लिए कुछ हो। ये मुश्तरी बेचारे ये बैठे हुए देखे ये क्या कर रहे हैं बेचारे रोज़ी। अब ये बात बता रहे थे कि 500 रुपये किलो हो गया, क्या करेंगे? कब्रों में जाना बंद कर दिया लोगों ने तो क्या फूल लेके जाएंगे? तो इन लोगों की सोचें। हमें चाहिए कि हम अपने गरीब रिक्शा ड्राइवर, रेडी वाले, परचून वाले गरीब तबके की सोचें, लेकिन कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता। ये हमारे साथ मौजूद थे कानून साज असम्बली के मेंबर और वो जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो हमारी कौमी लीडरशिप है उनको चाहिए कि वो बेहतर पॉलिसी बनाएं। हम अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए उनके पॉलिसीज़ को मानने को तैयार नजर आते हैं, लेकिन हमारी पार्टी लीडरशिप भी जब उनके पास कोई ऐसा विजन नहीं होगा, ऐसी सोच नहीं होगी, ऐसी पॉलिसी नहीं होगी, ऐसा उनके पास कोई निज़ाम ही नहीं होगा जिस पे वो इम्प्लीमेंट करा सकें, तो फिर कैसे वो हालात बेहतर कर सकते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ फिर गलियां बनवाएंगे, नालियां बनवाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी लीडरशिप कुछ करने को तैयार ही नहीं है। जी अब सवाल आम आदमी और इसके अलावा कानून साज असम्बली के जो मेंबर हैं वो भी उठा रहे हैं, जो कि हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के मेंबर थे। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। में इंतखाबात हो रहे हैं, उम्मीदवार वादे कर रहे हैं, किसके वादे पे यकीन किया अभी तक आपने? अभी वादा तो सारे कर रहे हैं सरकार, वो 300 यूनिट दे रही है, दे रहे हैं। 200 भी कह रहा है, एक 200 भी कह रहा है। और जब हर तरह जो ना कोई 125 ले रहा है, कोई जन्नत के टिकट ले रहा है, तो बात तो ये आपके सामने ही मीडिया में लगा हुआ है। पूरा मेला लगा हुआ है। तो आम दिनों में ये नजर ही नहीं आते, ना गरीब का हाल पूछते। आपको किसी के वादे पे यकीन आया कि नहीं आया? नहीं, वादा तो इमरान खान ने भी किया था बेचारे ने, वो जेल में है, तो वादे सब ने किए हैं। करना क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, वो भी वादा। मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। कर्ज उतारो मुल्क, नवाज शरीफ का नारा था ये। और बात ये है, फिर वो फंड था जो डैम फंड बनाने थे, वो कहाँ गए? वो कहते गया। अच्छा, दूसरे नंबर पर सरकार ये जो दुनिया है, ये सिर्फ जो ना कारोबार का करना क्या है? अब तो इलेक्शन आ गए, अब तो वोट देना है, तो फिर क्या किसको आजमाना है? बस देखो जी, अब तो अभी यहाँ तहर रशीद आया था, वो मांगता फिर रहा वोट। कोई तरीके लैब बैग भी आई है, सारे आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करे, कोई अच्छा मुल्क के लिए कोई बेहतर आ जाए। बेहतर आ जाए, वो कहें अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर आ जाए। हम ज़रा चलेंगे मज़ीद आगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। क्या हाल है भैया? शुक्र है मालिक का। कोई इंतखाबात आ रहे हैं, कुछ सोचा है किसको देना है वोट और किसके बात पे यकीन आ गया आपको? अभी तक तो किसी के भी नहीं है। वही पार्टी खड़ी है जो पहले खड़ी थी हमारे पास, हमारे हल्के में, कोई नून लीग की और उसकी पीपल पार्टी की। तो आपने किसको आजमाना है? मेरा अभी तक तो कोई ध्यान नहीं है। माइंड नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रही किसको आजमाओ। इन्होंने क्या जमाने, इनको जब भी माया इन्होंने ये धोखा ही दिया है। घर बैठे होते हैं, बाहर आके कह देते हैं बच्चा ही नहीं है, कोई भी काम चले भी जाए, कोई भी काम हो छोटा मोटा, कभी भी इन्होंने नहीं करा। आप कहते हैं ना गरीब मल्ले का काम करते हैं, ना बेहतर पॉलिसी बनाते हैं। कुछ भी नहीं करते ये भैया। वो कह रहे हैं कि महंगाई कम करके दिखाएंगे अब। वो क्या महंगाई काम करनी है, ये सिर्फ इलेक्शनों की वजह से कम हो रहा है, उसके बाद 5 साल इन्होंने हमारे को खून पीना है। अच्छा, आपको पता है कि उसके बाद आवाम पे महंगाई का तूफान आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अभी कुछ रिलीफ है, बाद में नहीं मिलेगा बकौल इनके। हम जरा जहाँ आएंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? इलेक्शन आ रहा है, ये वादे करते फिर हैं उम्मीदवार, किसके वादे पे यकीन आया आपको? इमरान खान पे। वो कहते हैं कि उन्होंने भी वादे बहुत किए थे, पूरे नहीं हुए थे। उसके वादे जो हुए वो ठीक हुए हैं, लेकिन जिन्होंने करने नहीं दिए उनकी अलग बात है। अच्छा, अभी तो नहीं, दोबारा मौका मिले। उनको मौका चाहिए कि अब, लेकिन उनको दें, उनको आने का हकदार है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी। हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास, उनसे जानते हैं उनके ख्यालात, हमारे साथ रहें और हम ज़रा जहाँ पे आते हैं इनसे बात करते हैं। भजन कैसे हैं आप? खैरियत, अल्लाह का शुक्र भाई। इंतखाबात जी जी, क्या सोचा है इस बार, किसके वादे पे यकीन कर रहे हैं? पीपल पार्टी सर। पीपल पार्टी आपके जो मसाइल है हल कर लेगी? बिल्कुल कर लेगी। कौन उम्मीदवार है आपके हल्के में? मेरे हल्के में सरदार अकरम खान मलगानी। मलगानी। हल्का कौन सा बनता है? एरिया कौन सा? तहसील तौसा शरीफ। तौसा शरीफ में आप पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल पीपल पार्टी को सपोर्ट कर। आप भाईजान किसको सपोर्ट कर रहे हो? नून लीग भाई। नून लीग। कौन सा हल्का बन रहा है? ये उस्मानाबाद। उस्मानाबाद में आप कहते हैं कि नून लीग को आजमा लें, वो मसाइल हल कर लेगी इंशाल्लाह अल्लाह के। पहले कितनी बार हल की है? आइए समझ।
पहले काफ़ी दफ़ा लगी हैं तो इस इंशाल्लाह। बार भी हल करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ठीक है का। जी। क्या हाल है जी आपके? वो आ रहे हैं इलेक्शन, उम्मीदवार लोगों के घरों में जाके वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार वोट दे दो मसाइल हल कर लेंगे। तो आपको किसके वादे पे यकीन आया अभी? शेर 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 कर लेगा मसाइल हल? इंशाल्लाह पहले भी किए, अब भी करेगा? इंशाल्लाह पक्का यकीन है? पक्का यकीन। ठीक है जी, हम जरा चलते हैं यहाँ पे। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? मुल्क में सीजन आ गया इंतखाबात का, वो उम्मीदवार भी अब वादे कर रहे हैं, तो किसका वादा अच्छा लगा अभी? नहीं, वादे तो कोई भी पूरे नहीं करता। असल में बात ये है कि बस जैसे भी मामला चलते हैं बस गाड़ी को धक्का लगाए जाते हैं। धक्का स्टार्ट काम चल रहा है, ठीक है, वादे ये खाली बातें हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। मियाँ साहब का स्लोगन था वोट को इज्जत हो, तो आपको कहते आप समझते हैं कि उन्हें हुकूमत मिले तो वो इस पैगाम को पर अमल भी करें और वोट को इज्जत देने के हवाले से पॉलिसी बनाएं। पॉलिसी बनाए, बिल्कुल जेन्युइन बात है ये। अभी कहीं पर नारा नजर नहीं आ रहा उनका इस वक्त। अभी थोड़े ना लोग गुमों की कैफियत में शिकार है, समझ नहीं आ रही उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि होना क्या है। क्या ये सबसे मेन कन्फ्यूजन है, ये सिर्फ एक आम मार्केट तक नहीं है, पूरे मुल्क में कन्फ्यूजन है कि होने क्या जा रहा है और लीडरशिप क्या करे, वो क्या पॉलिसी बयान दे, अपने हिसाब का पॉलिसी बयानों पर अमल करे या ना करे। और कहीं पर कहा जाता था कि जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, पता नहीं अब वो इंतकाम किससे लिया जा रहा है। कहीं पर कहा जाता था कि 90 रोज़ की तब्दीली, लीडरशिप अच्छी आ जाए तो माशरा बेहतर हो जाता है, मुल्क उठ जाता है। अब वहाँ से भी खामोशी है, वो भी देख रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। और ये पूरे मुल्क में सारी कन्फ्यूजन चल रही है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात के लिए ना उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं, महल्लों में जा रहे हैं। आप कहमतपुर गए हुए हैं? ठीक है जी, यहाँ भी हमारे यहाँ भी घूम रहे हैं काफ़ी। तो वो वादे बहुत कर रहे हैं, किसके वादे पे यकीन किया है, आ गया है कि यार इस बार इसने बात सही की है, इसको वोट देना चाहिए? कोई भी वादा नहीं हुआ रहा और कोई भी वादा नहीं, किसी से कोई वादा नहीं है, ना वो कर रहे हैं ना कोई बात है। अभी तक तो कन्वेंसिंग प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं रही। आपके पास वो आई नहीं है? कोई नहीं है। टीवी पे तो सुन रहे होंगे? टीवी पे तो वो चल रही है जो है, लेकिन कोई गैमा गैमी कोई चीज़ नजर नहीं रही। गैर यकीनी की सूरत हाल है। नहीं इलेक्शन पहले मुकाबला बंद था, अब नहीं, वो इलेक्शन की वो मुहिम है ही नहीं। खामोशी है। खामोशी वैसे भी ठंड है और इलेक्शन में भी है ही है, वो तो है। दोनों तरफ ठंड बनी हुई है। जी बिल्कुल ठंडी है अभी तो। मशवरा क्या देंगे सियासतदानों को? हम तो कहेंगे राह हिदायत पे चलने, अल्लाह ताला उनको कोई दे के मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए कुछ सोचें। मुल्क की सलामती के लिए सोचें, मुल्क की तरक्की के लिए सोचें, अपने बारे में हर वक्त ना सोचें, मुल्क के लिए भी सोचें। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम। आपने क्या सोचा, कौन सा किसका वादा आपको बेहतर लग रहा है इस बार? इमरान का। उसने लास्ट टाइम भी वादे बहुत किए थे, लोगों को गिला है कि 90 रोज़ में तब्दीली, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, तो वो भी तो वादे थे। तो उसे जीने कब दिया इन लोगों ने? उसे टाइम नहीं मिला। ये गिला मियाँ साहब भी करते हैं। हाँ तो उसे कोई टाइम ही नहीं दिया, उसे तो उल्टा बांध के रख दिया है। वही बाहर आना चाहिए और उसी के हाथ होना चाहिए सब कुछ। उसने आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। मसलन सेहत कार्ड भी दिया है सबसे बड़ा हम बूढ़ों के लिए। सेहत कार्ड के हवाले से वो राय दे रहे हैं कि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था, वो कह रहे हैं इसे मज़ीद चलाया जाना चाहिए। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। मुल्क में सर्दी बहुत है हर जगह और मुल्क में इंतखाबात भी हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि इस बार ठंडी इलेक्शन है, कोई कंपेन नहीं है। ठंडे ही हो जाएंगे। आवाम को इस टाइम आटी रोटी की कोई परवाह नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस बार हमें आजमा लो, हम सारे मसले हल करेंगे। कुछ भी नहीं होना, सारे करते हैं एक से एक ही आएगा। लेकिन तो आवाम ने होना है ना, तो आवाम को बेहतर लिया है। आवाम को आटा घी बिजली का बिल, गैस, खाना पीना नहीं कि 300 यूनिट माफ़ करेंगे, एक कह रहा है 200 यूनिट माफ़ करोगे, ठीक है, और आटा भी सस्ता करेंगे, रोज़गार देंगे, इतने वादे कर रहे हैं आपसे। अब सुबह के बेले बैठे तो गाग ही नहीं है, शाम को रोटी कहाँ से खाएंगे? गाग होगा तो रोटी खाएंगे शाम को। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन? अभी कोई नहीं, बाद में हम ज़रा यहाँ चल लेते हैं, इनसे बात करते हैं। भजन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। वो इलेक्शन भी आ गया। जी जी। उम्मीदवार वादे कर रहे हैं। जी जी। तो आपको कोई वादा अच्छा लगा? सब वादे झूठे हैं। जिससे मैं पूछ रहा हूँ सारे कह रहे हैं कि वादे झूठे हैं, फिर करना क्या है? करना ये है कि अल्लाह अल्लाह करो। वो तो हमेशा करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, वो तो फर्ज है। और जो है ना
बस अल्लाह से उम्मीद लगाओ, नहीं, किसी से कोई उम्मीद ना सब अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं, लेकिन एक सिस्टम है ना, जी जी। और सिस्टम में अल्लाह ही कहता है कि आप सोच समझ के अपने बेहतर लोग मुंतखब करो, फैसले करो, बेहतर फैसले करो। तो आपने क्या बेहतर फैसला किया है? हमारा फैसला तो ये है कि जी निज़ाम में मुस्तफ़ा आए, तो कौन लेके आ सकता है? उलमा कराम, उलमाए कराम में से कौन सा ग्रुप? लब्बैक, तरीके लबैक। तहरीक सारे उलमाए कराम तो बेनाक है ना, तरीके आप वो भी उलमा ही है। वो तो है, मैं कह रहा हूँ फिर मौलाना साहब भी तो है ना। मौलाना साहब भी आ जाएं, बेशक हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। उलमाए कराम सारों पे आपके एतबार है। जी जी जी। चलिए माशाल्लाह। क्या हाल है, क्या हाल है जी आपके? कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार आजमा लो, गिला नहीं आएगा। किस पे यकीन आया? वो तो हर दफ़ा ही होते हैं वो तो ये चीज़ें, देखे ना। बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। वोट पीटीआई का, क्यों? बस दिल की मर्जी। दिल की तो मर्जी इनकी भी है, लेकिन वो रीज़न बता रहे हैं कि निज़ाम में मुस्तफा आना चाहिए। आपकी दिल की मर्जी आखिर क्यों, इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? मोहब्बत इसीलिए जागी, ये देखे ना मेरी बात, सब लूट के गए हुए हैं, सब लूट के। इंशाल्लाह खान साहब आएंगे, सब ठीक होगा। खान साहब भी तो केसेस चल रहे हैं करप्शन के, जैसे नैब का चल रहा है, तोशा खाना चल रहा है, सब पे चल रहे हैं। अब ये तो बड़ी हो गया ना, अभी चल तो सबके रहे थे ना, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ के, सबके चल रहे थे। ये तो सारे करप्ट हैं, ठीक है, सारे करप्ट। ये बात मानते हैं आप? हर बंदे को पता है, सारे करप्ट है। खान साहब को छोड़ कर नहीं, खान साहब को छोड़ कर, हमारा लीडर नहीं। हाँ, अगर होता वो बाहर होता फिर वो। हाँ जी, बाहर होता फिर वो। ये आपके सामने आई गुफ्तगू, हम ज़रा चल लेते हैं मज़ीद लोगों के पास। हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, सियासतदान वादे करते फिर रहे हैं, सियासतदान वादे करते फिर रहे हैं आवाम के साथ कि इस बार आजमा लो, हम खिदमत पूरी करेंगे। आपने इतनी बार आजमाया, तो क्या लगता है कि कितने वादे पूरे करते हैं, और इस बार जो वादे कर रहे हैं वो कितने पूरे होंगे? हम तो जी अल्लाह से उम्मीद करते हैं, अल्लाह करे कोई अच्छा इंसान आए, अच्छा हुक्मरान आए, मुल्क का खैर ख्वाह आए और दीन की खिदमत करने वाला आए। ऐसे नज़र में जी हमारी नज़र में तो देखो, जब आएगा तो पता चलेगा ना। इंतखाबात हमारे शुरू में तो सब ऐसे ही कहते हैं, वादे करते हैं, तो जब इनसे काम पड़ता है तो फिर पता चलता है। ये नज़रें बदल लेते हैं। हाँ, नज़रें क्या बदल लेते हैं, ये घर से बाहर ही नहीं आते। ये कहते हैं जी साहब वहाँ इस्लामाबाद गए में तो काम पड़ जाए, अगर खुदा ना खास्ता। सीज़न के दिनों में बाहर आते हैं। हाँ, सीज़न के दिनों में तो ये फिरते रहते हैं, डोर टू डोर चलते हैं ये सीज़न के दिनों में। तो बाहर लोग कर लेते हैं उनके वादों पर, लाखों वोट भी तो मिलते हैं ना हर बार उनको। बस वो बात ये है कि मुसलमान है ना जी, तो मुसलमान को देख के इतबार कर लेता है। लेकिन हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं, या अल्लाह कोई अच्छा नेक इंसान आए, अच्छा हुक्मरान आए, मुल्क का खैर ख्वाह आए। दुआ करते हैं कि कोई नेक हुक्मरान आए, अच्छा हुक्मरान आए, मुल्क का खैर ख्वाह हुक्मरान आए। ये हम दुआ हर बार करते आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हर बार वही लोग आ जाते हैं जिनको बार बार आजमाया जा चुका है, लेकिन वो वादे करते हैं और लोग कहते हैं हम उन पर यकीन करते हैं, क्योंकि वो वादा करके जाते हैं। वादे पे आम आदमी यकीन ही करता है, लेकिन वो हर बार आवाम के साथ हाथ ही कर जाते हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी। हमने आज उनसे सवाल पूछा कि इस बार आप जिनको मुंतखब करने जा रहे हैं, आखिर किस बात की वजह से, क्या सोच के मुंतखब करने जा रहे हैं, रीज़न क्या है। आपके सामने लोगों ने अपनी अपनी पार्टीज़ के जो लीडरों की खूबियाँ भी बयान की और उनके नकाइश भी बयान किए। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुल्क में इंतखाबात आने वाले हैं, बिल्कुल। सियासी जमातों को उम्मीदवार अब गली मोहल्लों में भी आना शुरू हो गए हैं, वादे भी कर रहे हैं, हर बार वादे भी किए जाते हैं। आपको इस बार किसके वादे पे एतबार आया है? मैं तो इन उम्मीदवारों को कहूँगा वादे वो करो जो पूरे कर सको, तसलियाँ वो दो, दावे वो करो जो इस पर अमल कर सको। कोई भी है, हमारे शहर के कैंडिडेट हैं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं हमारे, लेकिन इलेक्शन होंगे। जब पार्टी लीडरशिप कहे कि हम 300 यूनिट देंगे, जब पार्टी लीडरशिप कहे कि हम 200 यूनिट मुफ्त देंगे, तो बेचारे उम्मीदवारों ने इससे ज़्यादा वादे करने ना। अल्लाह करे हो, ऐसे उम्मीद नहीं है। जो हालात हैं, जो IMF से ये मुआहदे कर रहे हैं, जो उनसे बातें कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो आगे ये बात कर रहे हैं, तो समझ नहीं आती ये कैसे होगा, अमल नहीं हो सकेगा। हवा में तीर मार रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं है। नहीं है, नहीं है। फिर क्या ये आवाम को वैसे ही कह रहे हैं? हकीकत पे आ जाएं, सच बताएं जी हम इस तरह हैं, इतने मरे पड़े हैं, इतने डूबे हुए हैं, इतने कर रहे हैं, आगे ये हालात हैं। मसाइल तो हल हो जाते हैं अगर करना चाहें तो।
एमपी 5 रुपए की कह रहा है, कोई कह रहा है पेट्रोल 75 रुपए का ले आऊँगा, कोई कह रहा है बिजली का बिल 1200 पे आ जाएगा। नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारी लीडरशिप हमारे साथ, हमारे गलत कर रहे हैं, गलत। जैसे इमरान खान साहब ने किया रहा है, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, क्या हुआ? नबे रोज में तब्दीली। तो देखो उसमें उसके बाद फिर हालात कैसे बदल रहे, जो 50 रुपए 60 रुपए किलो वाला घी 600 रुपए तक पहुंच गया। ना वो डॉलर कंट्रोल में रहा, ना मईशत कंट्रोल में ना रही। मीशत रही, ना कारोबार रहा, ना वो रहा, ना कोई म्यार रहा, ना साथ झूठ। पहली दफा बदतमीजी शुरू हो गई, ओए ओए ओए। और अभी भी ऐसे ही होगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसी अगर बातें ऐसा होगा तो फिर और भी मजीद नुकसान होगा और हम पीछे जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप वो वादे करे जो पूरे कर सकती है। हवा में तीर मारने की क्या जरूरत है? क्यों आवाम को कहा जाए कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, जब लगाना टैक्स है हुकूमत में आने के बाद IMF की शराइत पूरी करनी है, तो ये चूरन बेचने की भला क्या ज़रूरत है? क्यों आवाम को इस बात पर और जमहूरियत पर और सियासतदानों पर क्यों उन लोगों का एतबार उठवाना चाहते हैं अगर इस तरह के वादे हमारी कौमी लीडरशिप करेगी? आप सुने कैसे? ठीक ठाक। क्या करते हो? कचरा चुनता हूँ। कचरा चुनते हैं। कब से ये काम कर रहे हैं? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से। इलेक्शन आ रहा है, आप क्या समझते हैं कैसे हुक्मरान बनने चाहिए और आप कैसों को मुंतखब करोगे? हुक्मरान तो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में, अवाम के बारे में सोचता तो हम ऐसे होते। कैसे हो? सही है। जी, जो अभी इलेक्शन आ रहा है, पहले भी इलेक्शन आए, पहले भी वादे बहुत किए गए, अभी किए जा रहे हैं। कौन सा ऐसा वादा पूरा होना चाहिए हर हाल में जिसका आप मुतालबा करते हो? गुर्बत खत्म होनी चाहिए जी। गुर्बत सबसे बड़ा मसला है। हाँ जी, हाँ जी। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। हाँ जी, हाँ जी। ये पहले खत्म। बिजली का बिल और गली मोहल्ला ठीक करा देंगे, नाली सोलेंगे। ये भी जिधर गंद पड़ा है, खड्डे पड़े हुए हैं, ना ये काम हो रहा है ना वो काम हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। कोई एक तो कर लें, कोई तो काम हो ना। कोई तो काम हो। हम ज़रा चले जाते हैं मस्जिद आगे और मस्जिद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। अमरूद मीठा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस मीठा आ रहा है जैसे। चले, इलेक्शन भी आ रहे हैं, सियासतदानों के लहजों में मिठास बहुत आ गई है। वोट तो ले रहे हैं, वोट लेने इसलिए, इस वजह से मिठास तो आएगी। तो वोट लेने के बाद कैसा होता है लहजा उनका? उनका लहजा फिर कड़वा हो जाता है, बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। तो फिर अभी भी वोट मांग रहे हैं, तो किसके वादे पे यकीन किया आपने? सारे अच्छे हैं, सारे सही हैं अपने, बस गलत कौन है? बस सारे ठीक है बस। अभी कोई बेहतर नजर आ रहा है? अभी तो बेहतर आ रहा है, फिर बाद में बदल जाएगा। बदल जाएगा सारा। क्या हाल है जी आपके? मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, सियासतदान गली मोहल्लों में जा रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार वोट दे दो, मसाइल हल करेंगे। मसला कोई भी हल नहीं करता है, सब अपने खाने पीने चक्कर में है, सब अपना खाना पूरी चक्कर में सब। एतमाद क्यों है? मैं पूरी मार्केट में गया हूँ, सारे लोग यही बात करते हैं, लेकिन वोट जब खुलते हैं इन सालों के लाख लाख वोट आते हैं, 80,000 वोट आते हैं, लेकिन गुफ्तगू आवाम की सुने वो कहते हैं हमें यकीन नहीं है इन पे, फिर वोट कौन देता है उनको? सर वोट देना बेकार है, फजूल है। वोट तो मानत है ना। नहीं सर, आजकल फ्रॉड बहुत है सर इसमें। हाँ, गिनती कुछ होती है, दिखाते कुछ हो रहे हैं, गिनती कुछ और होती है, दिखाते कुछ और हैं। तो इसलिए बेईमानी इसमें ज़्यादा है। वोट हमारा शफाफियत नहीं है। नहीं, देना बेकार है। वोट तो देना चाहिए, हम तो नहीं कहेंगे वोट ना दो, वोट तो आपका हक है, राय दें, लेकिन सोच समझ के दें, जिसको लगे कि ये बेहतर काम कर सकता है। सर है ना, जो भी आता है सर अपना खाना पूरी करके जाते हैं, अपनी महंगाई को कोई तवज्जो नहीं है, लोग पिस रहे हैं, लोगों को आटा दाल खाने के पैसे नहीं है सर। दाल इतनी महंगी होगी, गोश्त से ज़्यादा सर दाल महंगी आजकल। ऐसा आजकल सर लोग दाल भी नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सर आदमी क्या करे, आदमी अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। गरीब तर होता जा रहा है, मज़ीद गरीब तर होता जा रहा है, लेकिन अमीर तर होता जा रहा है। वो चंद क्लास है, छोटी सी क्लास है, जिसका सरमाया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और गरीब का सरमाया दिन ब दिन कम होता जा रहा है, उसके साथ से बिकते जा रहे हैं। उसके लिए दाल खाना भी मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ सिस्टम भी ऐसा है कि आम आदमी का इस्तेसाल और अमीर आदमी अलीट है, सरमायादार है, उसको नवाजा जाता है। क्या हाल है जी आपकी? सर ठीक है। मुल्क में इंतखाबात आ रहे हैं, कौमी इंतखाबात, जिसे जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है। सियासतदान वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार आजमा लो, हम मसले हल करेंगे, कौम को उठा देंगे, मईशत को संवार देंगे। किसके वादे पे यकीन आया अभी तक? नवाज शरीफ को देते हैं वोट। नवाज शरीफ बेहतर कर लेगा इंशाल्लाह, उसके वादों पे यकीन है? बिल्कुल है। और आपको इतना उसको मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। और इस बार चौथी बार मौका दिया तो अपने वादों पे हर सूरत अमल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाजमी करेंगे।
कहते हैं कि नवाज शरीफ पे एतबार है, नवाज शरीफ अपने वादों में अमल करते हैं और चौथी बार उनको मौका दिया तो वो वादे पूरे करेंगे। हम ज़रा आगे चलते हैं और मसीह लोगों से बात करते हैं कि वो कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? आज अखबार की नई ताज़ी सुना दें। अपने किस्मत का हाल देख रहे हैं इसमें। क्या मिला हल आज? कोई नहीं मिला, ये सर्दी में बैठे नहीं हल तलाश करने। यार जी आपने इतनी सारी खबरें देख ली, आपको एक भी आप अपने बारे में खबर नहीं मिली? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिलता पाकिस्तान में। कुछ है इस मुल्क में? कहाँ है कुछ? क्या है? इतने सारे मसाइल हैं हमारे मुल्क में, इतने खूबसूरत हमारे यहाँ शहर हैं। मसाइल ही मसाइल हैं भाईजान। मसाइल के हल के लिए उम्मीदवार गलियों में आ गए। सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं कि इस बार वोट दो, हल करेंगे मसाइल। जिसने हल करने तो उसे तो अंदर कर दिया इन्होंने। कहते हैं उसने भी हल नहीं किए। 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर और पता नहीं क्या क्या। और 3 साल में तो उसको हटा दिया, जो पूरे 5 साल तो करने साल देते हैं। पूरे 5 साल तो करने देते हैं। 5 साल में हल हो जाते? इंशाल्लाह। इन्होंने 75 साल में नहीं करे। तो मियाँ साहब ही कहते हैं कि मुझे हर बार 2-3 साल बाद भगा देते हैं, मैं क्या करूँ? मुझे मौका दें पूरा। मियाँ साहब तो सैले करते हैं बाहर। कहते हैं कि मियाँ साहब बाहर वो बीमार थे, इलाज कराने गए थे। वो वहाँ के टूरों पे फिर रहे थे, वहाँ सही थे। वो पाकिस्तान आते उनको बीमार थे। पाकिस्तान में अब तो जल्द से तो कह रहे आए ना जब उनके हालात लेवल पे आ गए हैं। हाँ जी, ये लेवल पे आते नुमाइश सियासतदान बाहर आते हैं। हाँ जी, ये सब हम तो सिर्फ इनके एक घन चक्कर में लगे पड़े हैं। आए इनके लिए नारे मारो और बस। यहाँ वो कहते हैं हमने खिदमत भी की है, हमारा दौर उठा के देखो, महंगाई की रेशो देखो, पेट्रोल को देखो, डॉलर को देखो, वो ये कहते हैं। हाँ जी, हरम गेट बाहर से दूध की नहरें चलती थी उस टाइम, जिस टाइम वो थे। हाँ अब भी चलेंगे इंशाल्लाह, वो आ रहे हैं। हम जरा आगे चलते हैं। कैसे हैं जी आप? सही है। मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार गरीब की हालत को बदलेंगे। नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। क्या वो वादे कर रहे हैं? असल तो वो नौकरी कर रहे हैं आज तो 10 साल थे गिन साहब तो कोई चांस नहीं मिला वो हालात बदलने का। हमें तो वही है कि जल करो खैर असल वो 10 साल थे कि वो नौकरी करते पे साहब तो कोई चांस नहीं मिला, कहीं पूछे ही नहीं भाई भुखे ही वे रजे ही वे तो साथ हालात बदलेंगे तो वोट गिर के नजर ही ना दो। अच्छा नहीं हर दफा इमें करते हैं, कोई नहीं नजर आएगा। हाँ गरीब तो वही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, किसी का पूछा नहीं, भुखा बैठे रजा बैठे कहीं पूछना ही नहीं। जैसे बेहतर पॉलिसियां बरसा जिन्हें गरीब को फायदा लेसन बस जेड़ा अच्छा लग सी उनको वोट दे दे सुबह के हालात जिन्हें देख सू हालात भी केड़ा सोच समझ के जी आपने जानी राय और हम गए लोगों के पास और सवाल उठाया कि इस बार मुंतखब तो करने जा रहे हैं लेकिन क्या सोच के मुंतखब करने जा रहे हैं, किस वादे पर यकीन आया है और वो कितना अमल करेंगे। एक राय ये भी हमारी होनी चाहिए कि आखिर हमारे यहाँ उम्मीदवार वोट तो ले जाते हैं लेकिन लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि आखिर वो वोट देने जा रहे हैं तो किस बुनियाद पर देने जा रहे हैं। वोट राइट है, वोट अमानत है, वोट देना चाहिए और वोट के ज़रिए ही असली हुकूमत लाई जा सकती है, क्योंकि जब लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, लोगों अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपने अपनी पार्टीज़ को अपने अपने नज़रियात को वो फॉलो करेंगे और उनको मुंतखब कराएंगे तो उसी जैसे ही उन्हीं ख्यालात के हामिल जो सियासतदान हैं वो मुल्क पर हुकूमत कर पाएंगे। तो उसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट शामिल होगी तो फिर लोगों के शिकवे भी यकीनन कम होंगे, क्योंकि लोगों को मालूम होगा कि हमारे ही वोटों से हमने मुंतखब किया है तो फिर गिला कैसा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।